तुम मेरे हो भाग 22। इस कहानी को समझने के लिए इसका पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कहानी बनाने में मेरा और मन लगे। मेहर की आंख सूरज की पहली किरण के साथ खुली। मेहर उठी और देखा तो कबीर दूसरी तरफ लेटा हुआ था। वो सो रहा था तो मेहर धीरे से बेड से उठी और होले होले बिना कोई आवाज किए बाथरूम में चली गई। तैयार होकर बाहर आई तो कबीर अभी भी सो रहा था। मेहर ने एक बार उसे देखा, फिर शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। मेहर को हैरानी हो रही थी कि कबीर अभी तक सो रहा है। वो तो पहले ही उठ जाता था, तो फिर आज क्यों वो सो रहा है? मेहर यही सोच रही थी और साथ ही उसने एक फाउंडेशन उठाया और उससे अपने गले के निशान को छिपा लिया। हल्का सा मेकअप किया और बाहर चली गई। मेहर के जाते ही कबीर ने आंखें खोल ली। कबीर उसी समय उठ गया था जब मेहर उठी थी। बस वो मेहर के चेहरे पर डर नहीं देखना चाहता था, इसलिए ही लेटा रहा। दादी आप उठ गई? मेहर नीचे आकर दादी से बोली। हाँ मैं तो उठ गई, पर तुम क्यों उठी? आराम कर लेती, दादी बोली। आराम ही तो कर रही हूँ और कोई काम भी नहीं है। मेहर बोली चलो आज मंदिर चलते हैं। दादी बोली तो मेहर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दादी और मेहर हवेली के पास ही गांव के बने मंदिर में आ गई और माथा टेका। वही गांव की कुछ औरतें मिल गई तो दादी उनसे बातें करने लगी। मेहर भी उनके साथ ही थी। सब लोग मंदिर के बाहर बैठकर बातें करने लगे। मेहर मैं ना सोच रही हूँ क्यों ना हवेली में भी जागरण करवा ले। दादी रास्ते में आते हुए मेहर से बोली जैसा आपको सही लगे। मेहर जो दादी का हाथ पकड़कर चल रही थी बोली तो दादी मुस्कुरा दी। सुप्रिया मीनू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। मेहर पूरी हवेली में मीनू को ढूंढकर आई थी पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। हाँ भाभी मुझे भी नहीं दिखी कहीं वो, सुप्रिया बोली। यहीं होगी, चलो पहले चाय पीते हैं, दादी बोली तो मेहर भी उनके पास ही बैठ गई। रामू काका मेरे लिए भी चाय ले आना। कबीर वही दादी की दूसरी तरफ बैठते हुए बोला तो दादी कबीर को देखकर मुस्कुरा दी। रवि कहाँ है? वो आज उठा नहीं, दादी चाय के घूंट लेते हुए बोली तो कबीर की नजर मेहर पर चली गई। हाँ दादी वो काम से गया है, कबीर बोला और अपनी चाय पीने लगा। अच्छा कबीर मैं सोच रही हूँ क्यों ना जागरण ही करवा ले। कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है, घर में सुख शांति बनी रहेगी। दादी कबीर को देखकर बोली जैसा आप सही समझे मुझे बता देना बस, कबीर बोला। तुम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। मेहर ने भी यही कहा और तुम भी यही कह रहे हो। दादी दोनों के सिर पर हाथ रखकर बोली चलो ठीक है मैं बता दूंगी तुम लोगों को, दादी बोली। तभी रंजन और रुकमनी वही आए। क्या बताना है माँ, हमें भी बता दो, रंजन बोला। अरे हमें कहाँ बताएगी, उनके फेवरेट पोता और बहू जो है सब बात उन से ही होगी, रुकमनी बोली। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले तो तुम ही थी जो सब काम करती थी, दादी रुकमनी को देखकर बोली। और हाँ तुम लोग रौनक की शादी करो, उसकी पत्नी से भी ऐसे ही बात करूंगी जैसे मेहर से करती हूँ, दादी बोली। मैं भी तो यही कहती हूँ कि जल्दी से शादी कर ले, पर मेरी कोई सुने तब ना, रुकमनी दादी से बोलो। शादी तो तब होगी ना जब कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार होगा, रंजन बोला। क्यों नहीं देगा कोई बेटी, हमारे बेटे में कौन सी कमी है, रुकमनी गुस्से से बोली। तो वही कबीर को हंसी आ गई। क्या बात लेकर बैठ गए चाची आप, एक कमी हो तो बताऊं, कबीर मजे से बोला। तुम में तो कोई कमी नहीं थी, फिर तुमने अनाथ लड़की से ही शादी क्यों की, रुकमनी बोली। उसे गुस्सा, बहुत गुस्सा आया था कयूब के कबीर ने रौनक के बारे में कहा था तो वो गुस्से में बोली। रुकमनी जुबान संभाल कर बात करो, दादी गुस्से से बोली। मेहर क्या है क्या नहीं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ घर में जागरण करवाने की बात हो रही थी और तुम लोग हो बात को डोट
कहाँ से कहाँ ले जाते हो? दादी गुस्से से बोली। कबीर बड़ी है तुमसे तो, अच्छे से बात करो। ओ रुकमनी, तुम मेहर को अपनी बातों में नहीं लाओगी? दादी दोनों को देखकर बोली। तो कबीर ने दादी से माफी मांग ली। मुझसे नहीं, रुकमनी को बोलो। दादी कबीर से बोली। सॉरी चाची, कबीर बोला। तो रुकमनी मुंह बनाकर ओके बोली। सुप्रिया और रंजन जो सबके पास बैठे थे, दोनों को ही कोई मतलब नहीं था कि कबीर और रुकमनी आपस में लड़ रहे हैं। दोनों हमेशा फंसे ही रहते थे। अच्छा भाई, मीनू नहीं दिख रही, वो कही गई है क्या? सुप्रिया बोली। हाँ, रात को मैंने देखा था उसे जाते रवि के साथ। रौनक जो अपने रूम में से आ रहा था वो बोला। रात को रवि के साथ? रुकमनी चाची मुंह खोले हैरान सी बोली। पता नहीं आजकल की लड़कियों को शर्म हया है भी कि नहीं, आधी रात को अनजान लड़के के साथ चली गई। रुकमनी ऐसे बोल रही थी जैसे ये बहुत बड़ी बात हो गई हो। वही मेहर हैरान सी रह गई। नहीं चाची, आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मीनू को जरूर कोई काम पड़ गया होगा, मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। बोलते हुए मेहर उठी और अपने रूम की तरफ चल दी फोन लेने। कबीर मेहर को देखकर उसे रोकते हुए, रुको मेहर, कबीर बोला। तब तक मेहर सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी तो वो वहीं रुक गई। कबीर उठा और उसके पास चला गया। मेहर सबको देखकर फिर कबीर को देख रही थी। कबीर मेहर के पास पहुंच गया और मेहर की आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, कबीर बोला। तो मेहर हैरान सी उसे देखने लगी। उसकी आंखों में पानी आ गया। वही बाकी सब भी दोनों को ही देख रहे थे और रौनक तो आंखें ही दूसरी तरफ कर ली। अम्मा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मेहर लगभग रोते हुए बोली। वो मीनू ने कहा था कि तुम अपना ध्यान रखो और अभी नहीं आना वरना अम्मा परेशान हो जाएगी तुम्हें देख कर, कबीर बोला। तो मेहर बस कबीर को देखती रह गई। मुझे बात करनी है उससे, मेहर बोली। लो अभी करो। बोलते हुए कबीर ने अपना फोन निकाला और कुछ करने ही वाला था कि फोन बस उठा। रवि का ही आया था। हाँ बोल, कैसे है सब? कबीर बोला। ठीक है सब। वो अम्मा भी अब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रवि बोला। तो सब ने सुन लिया। कबीर ने फोन स्पीकर पर लगाया था मेहर के लिए। तो दादी ने दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का शुक्रगुजार किया। मेहर ने बातें सुनकर लंबी सांस ली। चल चिंता मत करना, हम हैं। और हाँ, मेहर से कहना कि अम्मा ठीक है, रवि बोला और फोन कट गया। वो ठीक है, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। खाना लग गया है, रामू काका बोले। तो सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए, लेकिन रुकमनी तो खार खाए बैठी थी। सबसे उसे तो बस अपनी चलानी थी जैसे वो पहले चलाती थी। पर जब से दादी आई थी तब से सब कुछ दादी के हिसाब से ही बन रहा था। सबने खाना खाया। अच्छा कबीर, फिर जो रविवार आ रहा है उसी को रखते हैं प्रोग्राम। मैं घर की साफ सफाई करवा देती हूँ, रुकमनी जी बोली। सही है, दादी बोली। रंजन तुम्हें तो कोई काम नहीं है तो बाकी की तैयारी तुम देख लेना, दादी रंजन से बोली। तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे बहुत जरूरी काम है तो मैं कुछ नहीं करा सकता, रौनक बोला। कोई बात नहीं, तू अपना काम देख, दादी बोली। अम्मा कैसी है अब? मेहर मीनू से बात कर रही थी। वो रूम में बालकनी में खड़ी थी। ठीक है, वो मैं घबरा गई थी और बस तुम्हें नहीं बताया कि तू तो रो रो कर ही बुरा हाल कर लेती, मीनू बोली। मैं आती हूँ अम्मा के पास, मेहर बोली। आना जरूर आना, पर अभी नहीं, अभी तो तुझे भी आराम की जरूरत है, मीनू बोली। क्या आराम? आराम लगा रखा है, नहीं करना मुझे आराम, मुझे अम्मा से मिलना है, मेहर एकदम जोर से बोली जैसे कितना गुस्सा वो निकाल रही थी। तो वही उसी समय रूम में आए कबीर ने मेहर की बात सुन ली। मेहर क्या कर रही है? मीनू बोली। ठीक हूँ मैं, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मेहर बोली। पागल हो गई है क्या? ससुराल है तेरा, मीनू बोली। हाँ ससुराल है, पता है, इसलिए तो यहाँ हूँ, मेहर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली।
फोन रख रही हूँ मैं, तू बस अम्मा का ध्यान रख, कुछ भी जरूरत हो मुझे बता देना, मेहर बोली और फोन कट गया। मेहर वही खड़ी दूर तक देखने लगी और जैसे ही रूम में आने को पलटी, पीछे कबीर खड़ा था। मेहर कबीर को देखकर हैरान रह गई पर बोली कुछ नहीं। वो साइड से जाने लगी तो कबीर उस तरफ हो गया। बहुत जोर जोर से बातें हो रही थी। कबीर गुस्से से बोला तो मेहर उसे देखने लगी। बोलो कुछ पूछ रहा हूँ। कबीर बोला हाँ, वो मैं गुस्से में थी तो बस इसलिए तेज बोला गया। मेहर नीचे फर्श को डोट देखते हुए बोली गुस्सा किस बात का गुस्सा आया। कबीर एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला। वही मेहर पीछे होते हुए बस ऐसे ही मेहर बोली। कबीर मेहर को देखता रहा, फिर एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले आया। हॉल में कोई नहीं था जिस वजह से किसी ने देखा नहीं। कबीर इतनी तेज चल रहा था कि मेहर को उसके पीछे भागना पड़ रहा था। कबीर ने मेहर का हाथ बहुत कस करे पकड़ रखा था। गुस्सा आया ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, इस पर गुस्सा निकालो। कबीर मेहर को एक गाड़ी के आगे खड़े करते हुए बोला। मेहर हैरान सी कभी गाड़ी को तो कभी कबीर को देख रही थी। आज से तुम गाड़ी चलाना सीखोगी, कबीर ने जैसे फरमान सुनाया था। नहीं, मुझे नहीं सीखना। मेहर पीछे की तरफ चलते हुए बोली। सीखना तो पड़ेगा ही, साइन किए हैं तुमने, मैं जैसा चाहूं वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। कबीर अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला। मेहर बस उसे देखती ही रह गई और कबीर के चेहरे पर स्माइल थी और मेहर नीचे देख रही थी। तो शुरू करे, कबीर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या शुरू करें? कबीर अब मेहर को देखकर बोलागा गाड़ी चलाना। मेहर बोली तो कबीर के माथे पर बल पड़ गए, वो भी इसलिए कि उसके एक बार ही कहा तो वो मान गई, कोई बहस नहीं की। चलो फिर बैठो, कबीर उसी तरह देखते हुए बोला। तो मेहर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गई। वही कबीर मेहर को देखकर हैरान रह गया क्योंकि मेहर ड्राइवर सीट की जगह साथ वाली सीट पर बैठ गई थी। गाड़ी किसे सीखनी है? कबीर मेहर की तरफ का दरवाजा खोलकर झुकते हुए बोला। तो मेहर एकदम से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे जिसे वो साफ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं सीखना, मेहर धीरे से बोली। तो कबीर उसे देखता ही रह गया। सीखना तो पड़ेगी ही पर आज नहीं, बोलते हुए कबीर पीछे हट गया। मेहर उसे असमंजस से देखने लगी तो कबीर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मेहर कुछ नहीं बोली, कबीर भी कुछ नहीं बोला। अब उसने फैसला कर लिया था कि मेहर को डोट पहले वो सब सिखाना है जो अब कल की लड़कियों के लिए जरूरी है। कबीर ने तो सुप्रिया को भी गाड़ी चलाना सिखाया था। कबीर तो पहले ही उसकी नजरों में गलत है तो बस उसी तरह ही रहना है। कयूक अगर कबीर मेहर के प्रति नरमी दिखाएगा तो कहीं मेहर का शक यकीन में ना बदल जाए कि उसने नशे में कबीर को सब कुछ बता दिया है और कुछ गलत ना कर ले। कबीर गाड़ी चला रहा था और मेहर बस बाहर की तरफ देख रही थी। हमेशा की तरह कबीर और मेहर के बीच कोई बात नहीं हुई। गाड़ी एक शोरूम के बाहर जाकर रुकी। कबीर बाहर निकला और मेहर की तरफ का दरवाजा खोल दिए। मेहर भी बाहर निकल गई। अक्सर यही होता था, बाहर सबके सामने कबीर मेहर की बहुत केयर करता था तो मेहर को भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके लिए तो ये उसकी जॉब थी, जैसे कि कबीर ने उसे कहा था। ये कार शोरूम बहुत बड़ा था। कबीर की ज्यादातर कार्स यहीं से ली जाती थी। वैसे भी हवेली में कम से कम 10-12 कार तो खड़ी ही रहती थी। कबीर मेहर के साथ अंदर चला गया तो वहां पर एक 40-50 साल का आदमी कबीर को देखते ही गर्मजोशी से उसका वेलकम करने लगा और साथ ही मेहर को भी हाथ जोड़कर नमस्ते करा। तो चौहान साहब, आज कैसे आना हुआ? वो आदमी कबीर और मेहर को अपने ऑफिस में बैठाते हुए बोला। बस चोपड़ा साहब, कुछ ज्यादा नहीं सोचा आज आपसे मुलाकात हो जाए। कबीर बोला। आए बैठिए। चोपड़ा कबीर और मेहर को बैठाते हुए बोला। जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमें मिलने आए। चोपड़ा अपनी जगह पर
बैठते हुए बोला, और साथ ही 3 कप चाय और साथ स्नैक भी ऑर्डर कर दिए। कबीर बस मुस्कुराकर ही देख रहा था। चोपड़ा जानता था कि कबीर तभी यहाँ आता है जब उसे कोई कार लेनी हो, और साथ ही वो जानता भी था कि उसके आने का मतलब अच्छी खासी कमाई होगी। कबीर की पसंद सबसे अलग ही होती थी। हाँ, ये शहर इतना बड़ा नहीं था, पर चोपड़ा की मुंबई ब्रांच में सब तरह का माल था, चाहे वो किसी स्टार के लिए हो या बिजनेसमैन के लिए हो। आज यहाँ कैसे चोपड़ा कबीर को चुप देखकर बोला, माई वाइफ गाड़ी चलाना सीख रही है और मैं चाहता हूँ कि इनके ड्राइविंग सीखते ही इनकी अपनी कार इनके पास हो। कबीर मेहर को देखकर बोला तो वही मेहर हैरान सी कबीर को ही देख रही थी। जी जरूर, बोलते हुए चोपड़ा ने मेहर के आगे एक मैगजीन रख दी। मिसेस चौहान, आप इनमें से देखकर बता दे आपको कौन सी कार पसंद है, वो ही मैं ऑर्डर कर देता हूँ। चोपड़ा बोला तो मेहर हैरान सी कबीर को देखने लगी। मुझे नहीं पता, आप ही देख लो, मेहर धीरे से बोली। ऐसे कैसे, चलो मिलकर देखते हैं, कबीर बोला और मेहर की चेयर को खींचकर अपने पास करके उसे मैगजीन दिखाने लगा। वही मेहर अभी अभी कबीर की हरकत पर हैरान थी, पर बोली कुछ नहीं, बोलती भी क्या, ये वाली कैसी है? कबीर बोला। उस मैगजीन में बहुत महंगी कारों की ही फोटो थी जिसे मेहर ने टीवी में ही देखा था। मेहर बस देख रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी भी कार को डोट सिलेक्ट कर सके। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेहर बोली। क्या हुआ मिसेस चौहान, आपको कुछ पसंद नहीं आया? चोपड़ा बोला। पर कबीर मेहर को ही देख रहा था, तो जैसे ही एक पेज पलटा मेहर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसका प्राइस देखकर उसने जल्दी से वो पेज भी पलट दिया। नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मेहर बोली और साथ ही मैगजीन रख दी। पर मुझे तो पसंद आई है, बोलते हूँ कबीर ने वही पेज खोल दिया जिसे कुछ देर पहले मेहर देख रही थी, और चोपड़ा के आगे कर दिया पोस्ट। चोपड़ा मैगजीन देखते हुए बोला, जी जरूर पहुंच जाएगी, वो हंसते हुए बोला और साथ ही उस मैगजीन को रख लिया। वही मेहर हैरान सी देख रही थी। तभी एक लड़का 3 कप चाय लेकर आया और टेबल पर रख दिए। लो चौहान साहब चाय। चोपड़ा कप कबीर के आगे करते हुए बोला और साथ ही मेहर के आगे भी कर दिए। मेहर तो अभी भी सदमे में थी। इतनी महंगी कार, कम से कम 3 करोड़ की, वो कैसे सारे पैसे चुकाएगी? उसकी तो सारी उम्र ही निकल जाएगी, तब भी वो ये पैसे नहीं चुका पाएगी। वो तो इसी घबराहट में थी। चाय ठंडी हो रही है, कबीर मेहर से बोला। तो मेहर ने जल्दी से चाय का कप उठा लिया और इसी हड़बड़ी में वो चाय गिर गई, और खुद के कपड़ों पर तो गिरी ही, कबीर के कपड़ों पर भी गिर गई। मेहर जल्दी से अपने हाथों से ही उसकी पेंट की साफ करने लगी। सॉरी सॉरी, वो पता नहीं कैसे हो गया, मेहर जल्दी से बोली। ठीक है, बोलते हुए कबीर ने मेहर के हाथ पकड़ लिए जो कांप रही थी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी। कुछ नहीं हुआ, चाय ठंडी थी, कबीर मेहर से बोला। सॉरी चोपड़ा जी, वो गलती से होगा, कबीर चोपड़ा को देखकर बोला। और कोई बात नहीं जी, ये सब तो साफ हो जाएगा। मिसेस चौहान तो ठीक है ना? चोपड़ा मेहर को देखकर बोला। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस परेशान हो जाती है जल्दी, कबीर बोला और वहां से बाहर आ गया। चोपड़ा भी दोनों को डोट गाड़ी तक छोड़ने आया और कार की डिलीवरी सही समय पर कर देने को बोला। मेहर चुपचाप सी बैठी थी, वही कबीर गाड़ी चला रहा था। मेहर काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर बोल थे कि मुंह से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बहुत महंगी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको लौटा सकूं, मेहर एक ही सांस में बोल गई। वही कबीर मेहर को देखकर सामने देखने लगा। तो तुम्हें क्या लगा कि तुमको छोटी मोटी कार लेकर दूंगा? कबीर बोला। बात कार लेने की नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, और मान लो कि आपको मैं पैसे देने का वादा करती हो तो भी मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी, पर पैसे नहीं चुका पाऊंगी। मेहर इस बार कबीर को देखते हुए बोलो। मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कबीर गुस्से से गाड़ी रोकते हुए बोला।
तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। बस वही करो जो करने को कहा है, कार सीखो 20 दिन है तुम्हारे पास, और हाँ एक बार भी अब पैसों की बात की ना तो देख लेना, कब क्या कहा मुझे कैसे चाहिए वो बता दूंगा, कबीर मेहर को देखते हुए बोला। और वही मेहर कबीर को गुस्से में देखकर नजरें नीचे करके बैठी रही। कबीर चेंज करके रूम में आया तो देखा कि मेहर बिली के पास बैठी हुई थी। वही बिली दूध पी रही थी। आज दिन में कबीर ने बहुत रूडली बात की थी मेहर से, वो भी बस इसलिए कि मेहर कबीर को गलत ही समझे, और इसी तरह से वो मेहर को अब कार चलाना सिखाना चाहता था, क्योंकि मेहर कबीर के डर से ही ये काम करती और उसे अब पता था कि आगे क्या क्या करना है। पर कबीर को रूड ही रहना था मेहर से। दिन बीत रहे थे। मेहर रोज ही अम्मा से बात करती थी और हाल चाल पूछती, उसके सारे काम यो वो करती थी वैसे ही थे। बस अब उसे गाड़ी चलाना सिखाना था, जिसके लिए कबीर ने ही एक ड्राइविंग स्कूल से आदमी हायर किया था, जो रोज आता और मेहर को 2 घंटे की क्लास देता। विवेक ने के कंपनी को अच्छे से संभाला था और उसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में वो रोज कबीर को अपडेट देता था। वही रवि ने भी कबीर की दूसरे काम को संभाला हुआ था। रवि तो रोज ही अम्मा से मिलने जाता था और ढेर सारी बातें करता। वही मीनू को रवि का इतना स्वीट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि रवि ने बहुत मदद की थी। जब से अम्मा को घर लाया गया था, रवि रोज ही आता था उनसे मिलने और बच्चियों के लिए भी बहुत कुछ लाता था। बस इसी बात से मीनू रवि से बहुत बार बहस कर चुकी थी, पर कोई हल नहीं निकला क्योंकि रवि दूसरे दिन और ज्यादा सामान लाता था। हवेली में भी सफाई जोर शोर से चल रही थी। मैं जब से आई हूँ ये रूम बंद है, ऐसा क्या है उसमें? मेहर सुप्रिया से बोली। दोनों भी आज सफाइयों में लगी हुई थी। बस भाभी वो रूम बंद ही रहता है। सुप्रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, मेहर भी आगे कुछ नहीं बोली। वही रुकमनी ने मेहर की बात सुन ली तो उसके दिमाग में कुछ बातें आई। कबीर, क्या वो रूम भी साफ करवा दूं? रुकमनी जाते हुए कबीर से बोली। तो कबीर उन्हें देखकर, सब रूम साफ हो रहे हैं तो कर दो, कबीर बोला और अपने रूम की तरफ चला गया। वो फोन पर बात कर रहा था तो रुकमनी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुप्रिया, इधर आना। रुकमनी सुप्रिया से बोली। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? सुप्रिया बोली, वो ना जा मेरे रूम से मेरे सिर दर्द की दवाई लेकर आ, मेरा सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। रुकमनी सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए बोली तो सुप्रिया रूम में चली गई। जब रुकमनी को लगा कि सुप्रिया चली गई तो उसने मेहर के पास जाकर उसे ऊपर वाले रूम को साफ करने को कहा। पर चाची, वो रूम तो बंद रहता है। मेहर बोली, हाँ मैंने बात कर ली है, तू जा साफ कर दे उसे। रुकमनी बोली तो मेहर सिर हिलाते हुए ऊपर की तरफ चली गई। अपने रूम से आगे से निकली तो रूम में बैठे कबीर ने उसे देखा, जो उस समय लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। पर मेहर की पायल की आवाज ने कबीर को उस तरफ देखने के लिए मजबूर करा था। मेहर उस तरफ चली गई और रूम को देखा और उसकी कुंडी खोलकर अंदर चली गई। मेहर को 1 घंटा हो गए था उस रूम की सफाई करते हुए और अभी भी वो लगी ही हुई थी। तुम्हारी भाभी कहाँ है? कहीं दिख ही नहीं रही। कबीर सुप्रिया से बोला। पता नहीं भाई, शायद रूम में हो। सुप्रिया बोली, पर रूम से तो मैं आ रहा हूँ, समय हो गया है उसके गाड़ी सीखने का। कबीर बोला। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सबका ध्यान उस तरफ चला गया। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। कबीर बोला। उसे मेहर का उस तरफ जाना याद आ गया और सुप्रिया भी उसे देखने लगा। भाभी सुप्रिया के मुंह से निकला। कबीर की आंखें बड़ी हो गई और वो भागते हुए उसी रूम में चला गया। यहाँ मेहर थी और उसका हाथ पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की? कबीर बोला। वही मेहर हैरान सी रह गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।